सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम फिर से जे कृष्णमूर्ति के कुछ सूत्रों पर चिंतन करेंगे। जे कृष्णमूर्ति ने अपनी टीचिंग्स में मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और उसका एक्सप्लोरेशन किया, उसका अन्वेषण किया, समस्त मानव जीवन का अन्वेषण किया, जीवन के विभिन्न पहलुओं का, विचार का, सेंसेशन का, प्लेजर का, पेन का, सफरिंग का। और जब वो किसी एक मुद्दे को उठाते हैं तो उसमें हमेशा ऑडियंस से ये बात कहते हैं कि मैं और आप एक ही तरह से उसका एक्सप्लोरेशन करें। आई एम नॉट द मेंटर, आई एम नॉट द गाइड, दिस वॉज हिज वर्ड्स। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग विद यू। उन्होंने अपने को कभी गाइड या मेंटर या गुरु नहीं माना। उन्होंने कहा आप भी एक्सप्लोर करें, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूं। और जो बात मैं कह रहा हूं उसको ना माने, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट योर सेल्फ। क्योंकि यदि मैंने कोई बात कही और वो आपने मान ली तो बात उधारी हो गई, वो विचार हो गया केवल एक। असली जो रियलाइजेशन है वो जब होगा जब आप खुद उस बात को, उसको महसूस करेंगे, सत्य को। ट्रूथ कैन नॉट बी टोल्ड, इट हैज टू बी डिस्कवर्ड, इट हैज टू बी फाउंड बाय यू योर सेल्फ। दैट इज हिज टीचिंग। तो ही नेवर क्लेम्ड कि वो कोई गुरु है, कोई मेंटर है, कोई गाइड है। तो हम पिछले कुछ दिनों से हमने प्लेजर और विचार पे बात की। आज हम सेंसेशन पर बात करेंगे, सेंसेशन पर। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का, मनुष्य जीवन का जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल आयाम है, मौलिक आयाम है, वो है सेंसेशन। व्हाट इज लिविंग? लिविंग का क्या मतलब है? लिविंग का मतलब है सेंसेशन। हम, हमारे पांच सेंसेस हैं। देखने का है, सुनने का है, स्पर्श करने का है, टेस्ट का है और स्मेल का है। उससे हम, वो चारों सेंसेस, पांचों सेंसेस से वी आर अलाइव। यदि ये सेंसेस ना हो और इन सेंसेस की क्रियाएं ना हो, सेंसेशन ना हो, तो आर वी अलाइव? वी आर नॉट अलाइव। तो सेंसेशन इज मोस्ट फंडामेंटल टू लिविंग। तो क्या इन सेंसेशन को हमें सप्रेस करना चाहिए? क्योंकि एक धारा, धर्म की एक धारा ऐसी रही है जिसमें इन सेंसेस को आप सप्रेस कर देते हैं, दमन कर देते हैं, जिसमें आप अपने इंद्रियों को दमन कर लेते हैं। आंखों से देखो नहीं, आंखों पे पट्टी बांध लो। कान से सुनो नहीं, कान को, कान में कील भी ठोक देते हैं। टेस्ट नहीं करना, तो यू गो इनटू ए डिनायल मोड। सेंसेशन से जो प्लेजर मिलता है, उस प्लेजर से मुक्त होने के लिए सप्रेशन का मार्ग चुन लिया जाता है। कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। इफ यू सप्रेस योर सेंसेशन,
एंड देन यू फील कि आपको मोक्ष आ जाएगा, आपको मुक्ति आ जाएगी, यू आर रॉन्ग। कहते हैं सेंसेशन को पूरी तरीके से सक्रिय रहने देना चाहिए। सेंसेशन शुड बी अलाउड टू बी एक्टिव। देख रहे हैं तो देखना है तो है, ये नहीं देखने से ऐसा हो जाएगा। देयर आर सर्टेन सेक्ट्स, सर्टेन रिलीजियस सिस्टम्स जहां कहते हैं अपोजिट सेक्स को नहीं देखिएगा, मेल फीमेल को नहीं देखे, फीमेल मेल को नहीं देखे, भोजन अच्छा खाना सामने नहीं रखिएगा। कोई रिलीजन कहता है संगीत को नहीं सुनिएगा। तो दे आर ऑल इन डिनायल मोड। J. Krishnamurti would say this is not the right thing. Let sensation be totally active. And you, because when they are active, then you are alive. Then you are alive, you are present, you are fully aware. Fully aware का मतलब होता है your sensation are totally active. So how do we go about it? That is the challenge. इन सेंसेस से ही तो हमको प्रॉब्लम है सारे का सारा। सारा धर्म यही बात कह रहा है। खाना खाते हैं तो टेस्ट जिस चीज का लग गया, बार बार उस प्लेजर को रिपीट करने की इच्छा होती है। कोई संगीत है, संगीत अच्छा लगा तो बार बार उसको सुनने की इच्छा होती है। कोई दृश्य अच्छा लगा, कोई रिलेशनशिप अच्छी लगी, उसको भोगने का मन करता है। तो ऑल दीज सेंसेस कीप अवर माइंड वॉन्डरिंग। हमारा जो मन है, वो जो चंचलता है, वो इन सेंसेस के कारण ही तो है, सेंसेशन के कारण है। तो व्हाट इज द वे आउट? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वेशन इज द वे आउट। यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प ऑब्जर्वर। कहते हैं कि जब आप देखते हैं, यदि पूरी तरीके से पहली बार जब आप देखेंगे, इफ यू आर टोटली सीइंग इट, then you will enjoy that sight. If it is good, like a mountain, like a new car, like a male or female. And if you are very intensely aware, then my brain will not take its picture. मेरे ब्रेन में इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा. There will be joy in that seeing, in that listening at that moment. But उसका रजिस्ट्रेशन मेरा ब्रेन नहीं करेगा. तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो जॉय हुआ, द ट्रांजैक्शन एंड्स देयर। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, रात को पूर्णिमा का चांद देखें एंड यू आर टोटली एब्जॉर्ब्ड इनटू इट। इट इज ए मोमेंट ऑफ डिलाइट, जॉय। या स्नो क्लेड माउंटेन है, उसको देखें एंड यू आर वंडर स्ट्रक, एकदम, इट्स ए मोमेंट ऑफ डिलाइट। बट इसकी पिक्चर, इसकी इमेज मेरे ब्रेन में नहीं बनी। सो इट हैज हैपेंड, I had that feeling of joy, but then no picture, no image is taken by the brain because it was very intense. It was very total. लेकिन यदि जब मैं देख रहा हूं और उस देखने में एक इमेज भी बन गया, वाह वाह कितना अच्छा, और उसकी इमेज एक बन गई, पिक्चर बन गई ब्रेन में, तो व्हाट विल हैपन? जो वो जॉय है, जो डिलाइट है, ये बाद में प्लेजर का शेप ले लेगा। मीन्स
वो इमेज मेरे मन में बनी और फिर मुझे डिजायर बनी, लेट मी सी इट अगेन, लेट मी सी इट अगेन। तो ए डिजायर इज बॉर्न एंड द ए थॉट का मूवमेंट होगा प्लेजर के लिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव इट अगेन, इट बिकम्स ए प्लेजर। और कोई एक्सपीरियंस है जो मेरे कांटा चुभा, कांटे को मैंने निकाला, पेन हुआ, बट इन दैट वेरी मोमेंट इट इज एंडेड, नो पिक्चर। तो वो वही खत्म है। और यदि मेरे माइंड में पिक्चर बन गई, तो जब भी मैं कहीं से उधर से निकलूंगा तो आई विल रेजिस्ट। अब माइंड में मेरे आएगा, लेट मी नॉट हैव सच काइंड ऑफ पेन अगेन। तो इसलिए जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपका सेंसेशन एक्टिवेट हैं, सक्रिय हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज यू आर लिविंग। टू बी अलाइव मीन्स दैट यू आर सेंसिंग, योर सेंसेशंस आर एक्टिव। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब आपकी सेंसेशंस में जो आपको आनंद मिला उसकी इमेज बन गई आपके ब्रेन में, और उसको आप रिपीट करना चाहते हैं। मैंने एक अच्छा लड्डू खाया, आपके यहाँ गया, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड। अब उसकी छाप बन गई, वो क्या, कहाँ का लड्डू है, कैसे बनाया। फिर मैं वापस आता हूँ और कहीं लड्डू देखता हूँ, उसी लड्डू की याद आती है। सो ए डिजायर टू रिपीट दैट एक्सपीरियंस, एंड वहां पे मूवमेंट ऑफ थॉट है, लेट मी हैव दैट लड्डू अगेन, लेट मी हैव दैट लड्डू अगेन। सो सेंसेशन यदि पूरी तरीके से सक्रियता से उसी समय पर उसका समापन हो जाए, सिंगल ट्रांजेक्शन, देन नो वरी। बट इफ इट लीव्स एन इम्प्रिंट इन द ब्रेन, देन ब्रेन रिकॉर्ड कर लेगा, और उस प्लेजर को लेने के लिए, उस सुख को लेने के लिए और दुख से मुक्त होने के लिए मेरे अंदर एक डिजायर पैदा होती है, और वो मूवमेंट ऑफ थॉट होता है। थॉट इज ऑलवेज कम्स इन मूवमेंट। लेट मी हैव दैट कार which I saw with my friend. Let me relish that laddu which I had that day. So, what is our life? Our life is one sensation we enjoy, फिर दूसरी सेंसेशन एंजॉय करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं। सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं? वी आर ओनली लिविंग दिस लाइफ थ्रू सेंसेशंस। कुछ प्लेजर होते हैं, कुछ पेनफुल होते हैं, कुछ डिलाइटफुल होते हैं जो वहीं के वहीं पे पूरे दिन में आप ऑब्जर्व करेंगे, कुछ सेंसेशन हुआ और तभी वो जो है एंडेड, नो कैरी ओवर। बट जिसकी इमेज बन जाती है वो कैरी ओवर होता है, और ये कैरी ओवर ही प्रॉब्लम है। और ये कैरी ओवर कब होता है? जबकि उस जॉय का एंजॉयर मी बन जाता है। आई हैव एंजॉयड दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, एंड एक्सपीरियंसर इज क्रिएटेड। जब तक वो डिलाइट रहता है कोई मी नहीं होता किसने उसको दे किया, जस्ट देयर इज ए डिलाइट, द जॉय। बट द मोमेंट देयर इज ए मेमोरी, देयर इज ए थॉट, देयर इज ए डिजायर, तो एवरी थॉट क्रिएट्स ए थिंकर। तो मेरा जो सेल्फ इमेज है, जो सेंटर है, वो जो है
उसमें ऐड ऑन हो जाएगा या नया सेंटर क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस वे अवर लाइफ गोज ऑन, गोज ऑन, गोज ऑन। तो एवरी सेंसेशन when you encounter, when you live your life, it should be so total, it should be so intense कि उसी क्षण में वो ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, उसमें से कुछ कैरी ओवर ना हो। वो कैसे होगा? when we are very alert, very attentive, कोई विचार ना बने। नहीं तो क्या होगा? सेंस कांटेक्ट हुआ, सेंसेशन हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, उससे नॉलेज गेन हुई, और उसके बाद वो मेमोरी में चला गया, और मेमोरी से का रिस्पॉन्स जो है थॉट हो जाता है, विच यस्टरडे वी टॉक्ड। ये उसके उससे ही थोड़ा पहले का बात वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब टुडे। तो ये सेंसेशन क्या है, हाउ टू मेक इट सोलिटरी इन दैट मोमेंट, ये बात कहीं आपको दूसरी जगह इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता जैसे कि जे कृष्णमूर्ति बताते हैं। और जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब सप्रेशन से ना लें। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं सप्रेस कर दें। क्वाइटनेस या साइलेंस का मतलब ये ना करें सप्रेस करें, देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, टेस्ट भी नहीं करें। देन यू बिकम ए वेजिटेबल। You should be intensely aware. Let the senses also be active. But then also, उनका कोई पिक्चर, उनकी कोई इमेजेस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई थॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई डिजायर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दैट इज द फ्री स्टेट। दैट इज द स्टेट टोटली फ्री। दैट इज द स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस। दैट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट अटेंशन विदाउट सेंटर। So in sum and substance, this is the entire cycle। सेंसेशन, कांटेक्ट हुआ, कुछ देखा, कुछ सुना, सेंसेशन, एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज या इमेज बना, और उसके बाद थॉट फॉर परसुइंग दैट प्लेजर अगेन और रजिस्टिंग दैट पेन अगेन अगेन। ऐसा हो गया। तो क्या करना है? लेट अस बी सो इंटेंस इन अवेयरनेस, जो भी सेंसेशन हो, फिजिकल है, मेंटल है, whatever, it should be completed as a solitary experience, not to be repeated। मेमोरी में नहीं जाना चाहिए। There should be no recording in our brain। So we conclude this session here, friends, and every one of us should look within and try to understand this cycle of sensation, giving way to desire and thought। So आज हम ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम।